देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना और विस्तार होने से पहले सियासी पारा गर्म है। देखिए, एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए है, और इंडिया के जो समर्थक है उनके द्वारा यह लगातार कहा जा रहा है कि जो हिसुआ से जो विधायक है नीतू देवी, जो कांग्रेस से विधायक है, उनको जगह देना चाहिए, महिला है उनको, और तमाम देखिए उनके समर्थक है। यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, तमाम लोग हैं, और ये लोग यहाँ से पटना भी रवाना होंगे, क्योंकि ये लोगों का कहना है कि नीतू देवी को मंत्री बनाया जाए। लेकिन इन लोग के जानेंगे आखिर नीतू देवी को मंत्री क्यों बनाया जाए। नीतू देवी एक तेज तर्रार और पढ़ी लिखी महिला है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इनको मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और जो गठबंधन के एनडीए गठबंधन के जो शीर्षस्थ नेता हैं हमारे लालू जी और तेजस्वी जी और नीतीश जी, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू से, और इनके ससुर भी 27 साल हसुआ का नेतृत्व किए हैं और मंत्री भी रहे हैं। ये चलते युवा लोग में बहुत पकड़ रखती हैं और हर समय क्षेत्र में रहते हैं, और पूरे मगध में इनका बहुत बड़ा नाम है। जो इंडिया का गठबंधन है इसमें 4 विधायक निर्वाचित हुए थे, तो सभी युवा का हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि अगर माननीय नीतीश जी जगह देते हैं तो चहुमुखी विकास होगा और पूरे बिहार का विकास होगा। और आने वाले जो 24 में जो लोकसभा है, अगर ये मंत्री बनते हैं तो मैं सभी युवा पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा में भी इंडिया का यहाँ से जो भी उम्मीदवार होंगे उनको भारी बहुमत से विजय होंगे। तो देखिए, तमाम लोग आप लोग कैसे देखते हैं, क्या मांग करते हैं। इंडिया देखिए, इंडिया और एनडीए, तो इंडिया से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि नीतू जी सब दिन इंडिया सरकार में लेकर रही है और इनके ससुर भी रहे हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा है। ससुर के मरने के बाद पूरा बागडोर इनके हाथ में आया, और ये पढ़ी लिखी। आप लोग का मांग क्या है। हम लोग को मांग है कि नीतू कुमारी को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाए। नीतीश जी हर हालत में इनको रखें, चूँकि ये पढ़ी लिखी महिला के साथ साथ अनुभवी हैं। इनका ससुर का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा। अगर मंत्री बनती है तो क्या मजबूत होगा। बहुत मजबूत होगा। इससे केंद्र सरकार में भी इसका लाभ मिलेगा। अगला इलेक्शन में हम लोग बहुमत से एकदम इनका हासिल करेंगे। नीतीश जी इस पर ध्यान दें, खास करके इनके आदित्य बाबू का कर्तव्य किया हुआ है, पुरानी खानदानी आदमी है, इनको मंत्रिमंडल में रखने की कृपा करें। देखिए, बता देते नीतू सिंह वो घर से है जहां कांग्रेस से काफ़ी विरासत रहा है, और इनके ससुर जो थे आदित्य सिंह, उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में रहता था और वो भी रहे। लेकिन सवाल है, इस समय बदला है और समय के साथ विधायक है आपके, तो क्या सोचते हैं। देखिए, नीतू जी एक बहुत तेज़ तर्रार साहसिक इंडिया का विधायक, और नीतू जी को इस समय नीतीश मंत्रिमंडल से भी हम आग्रह करता हूं, और ख़ास करके पार्टी हाईकमान इंडिया पार्टी हाईकमान से आग्रह करता हूं कि आज तक हम लोग 25 साल से इनके ससुर हम लोग कार्यकर्ता पुराने रहे और आज तक अछूता रहा। कांग्रेस से आज तक को यहाँ मंत्री शत्रुघ्न बाबू के बाद नहीं बना, इसीलिए यह क्षेत्र बराबर पिछड़ा रहा। अगर इंडिया से अभी नीतू सिंह को मंत्री बनाया जाता है, नीतू देवी को मंत्री बनाया जाता है, तो यह लोकसभा का 24 वाला सीट हम लोग इंडिया के खाते में डालेंगे। इसलिए कि हमारे विधायक नीतू जी को मंत्री बनने से इस क्षेत्र में बहुत उत्साह का माहौल होगा, इस जिला में बहुत उत्साह का माहौल होगा, क्योंकि मात्र एक लौता विधायक नीतू जी हैं, और बहुत तेज़ तर्रार जब से यह बनी है बिहार सरकार से बराबर योजना ला करके जो है पिछड़ा क्षेत्र में सबको पुल बनवा रही है। देखिए, काम कर रही है, काम के साथ ये लोग दिन आ रहे हैं उनका काम। लेकिन मेरा सवाल है तो आखिर मंत्री क्यों बने। देखिए, इस समय जो है कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए की लड़ाई है, तो ये दोनों लड़ाई को कैसे देखते हैं। हम लोग इंडिया और एनडीए की लड़ाई, आज नवादा जिला में विगत 20 वर्षों से कोई मंत्री नहीं है।
15 वर्षों से यहाँ कार्यकाल में भाजपा का यहाँ लोग थे। आज हम लोग महागठबंधन के 4 विधायक हैं और खास करके हिसुआ विधानसभा से माननीय विधायिका श्रीमती नीतू जी चहुमुखी विकास लोगों के दिलों में बसती हैं और यहाँ की जनता का एक विश्वास एक भरोसा वो टूटने नहीं दिए। आज अगर वो मंत्री बन जाती हैं तो हमारे विधानसभा के साथ साथ नवादा जिला का चहुमुखी और पूरे बिहार का चहुमुखी विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग ग्रामीण जनता ये आग्रह करते हैं कि माननीय नीतू जी को कैबिनेट में जगह देकर आगे भी भविष्य जो इंडिया हम लोग हैं एनडीए को परास्त करूंगा। जैसे विगत 15 साल का किला को ध्वस्त नीतू जी ने किया, हम लोग सब मिलकर जनता लोग किए, वैसे ही आने वाला 24 में नीतू जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर और एनडीए को खात्मा करूंगा। 2024 में अगला महागठबंधन की जो हम लोग का ऊपर शीर्ष नेता है सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी कर रहे हैं, उनका गद्दी भार वहां संभालें और बिहार में और कैबिनेट में नीतीश जी और अदर अखिलेश बाबू प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस का है, सब मिलकर मजबूत स्थिति प्रदान करें। और यही हम लोग मुख्यमंत्री से जनता ग्रामीण किसान भाई हम लोग आग्रह करेंगे कि नीतू जी को कैबिनेट में जगह देकर नवादा जिला के साथ साथ हिसुआ विधानसभा और बिहार का चहुमुखी विकास कराएं। तो देखिए आपको हम बता दें कि ये लोग का सीधा मांग है तो अगर नीतू देवी यहाँ पे अगर मंत्री वो बनती है तो कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत बड़ा हार मिलेगा और इंडिया मजबूत होगा। तो कैसे आप मानते थे इंडिया मजबूत है? बीजेपी को कैसे कमज़ोर समझ रहा है? बीजेपी यहाँ विगत 15 वर्षों से राज कर रही थी और हमारे माननीय विधायक जी आए, जब से यहाँ विधायक बीजेपी का कोई जनाधार ही नहीं है और हमारे विधायक इतना तेज तरार हैं कि उनके जैसा विधायक ना तो विधायिका उनके जैसा विधायिका ना तो मगध में है, ना शेखपुरा में है, ना नालंदा में है। देखिए नालंदा की अगर बात है, नालंदा में बहुत मंत्री महिला तेज तरार मंत्री हैं लेकिन उनके जैसा नहीं है। तो नीति जी छल कर रहे हैं? नहीं, छल नहीं कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि हमारे विधायक माननीय विधायिका जी को मंत्री बनाया जाए और अच्छा मंत्रालय दिया जाए जिससे कि हम लोग का विकास हो। हम लोग युवा कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलें। देखिए विकास कदम के साथ तमाम मुद्दाओं को ये लोग रख रहे हैं, लेकिन सवाल एक ही है, मंत्री बनना चाहिए, मंत्री बनना। और भी देखिए कुछ लोग, आप लोग क्या कहिए शॉर्ट में, क्या करना चाहिए? मेरा एक ही कहना है कि नीतू कुमारी बहुत तेज़ तरार महिला है जो कि पुराने विगत वर्षों से आप देखा जा सकता है कि यहाँ भी जो है सो एनडीए का विधायक माननीय अनिल बाबू थे, जिनको कि परास्त करके और ये खुद विधायक बनी है। और आने वाले जो ये इंडिया का जो भी महागठबंधन बना है वो हम लोग सब मिल करके और यहाँ से महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार बनेंगे हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। देखिए हम आपको बता देते यहाँ पर जो इंडिया और एनडीए की जो लड़ाई, जो बिहार में जो लड़ाई है वो बहुत अलग है। बिहार में लड़ाई अब मंत्रिमंडल की है। अगर हम आपको बता दें कि जिस तरह से अगर कहीं ना कहीं अगर बिहार में मंत्रिमंडल में हेरा फेरी होती है तो इंडिया कमज़ोर होगा, क्योंकि इन लोगों का साफ साफ कहना है अगर नीतू देवी मंत्री नहीं बनती है तो इंडिया कमज़ोर होगा। और कैसे कमज़ोर होगा वो भी बताए। देखिए नालंदा बगल में, नालंदा की अगर विकास की हम बात करें तो चौमुखी विकास है, और नवादा की बात करें पूरे ज़िला की हम बात करते हैं तो चलने के लिए रोड नहीं, तो पीने के लिए पानी नहीं, तो लोगों की जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त रहती है। मैंने कई बार इस खबर के बारे में जानकारी भी दिया, लेकिन नवादा कहीं ना कहीं बहुत अछूता है और 20 सालों से नवादा के कोई भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया और इस बार नीतू सिंह का नाम काफ़ी दौड़ रहा है। देखिए विधायक भी लगातार यह दावा कर रही है महिलाओं को जगह मिलना चाहिए, महिलाओं को एक सीट मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो देखिए विधायक एक बड़ा कदम भी उठा सकती है और आने वाला समय इस राजनीति में कोई कुछ बता नहीं सकता है कि कब किसका पल्ला भारी हो जाएगा और कब कौन किस दल में चले जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। नवादा से एबीपी न्यूज़ के लिए अमन।